जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 13 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करिए। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि एक उदासी छाई है। उदास हैं आपके पार्टनर, या तो ये आप हो सकते हैं, नहीं ये आपके पार्टनर ही हैं। इसका रीज़न ये है कि आप लोग तो सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोग बिजनेस मैन या वुमेन बन चुके हैं। आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। आप लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। आप लोग, या तो ये हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर मटीरियलिस्टिक थे एंड आप उनको देख करके चेंज हो गए। आपने कहा अच्छा बेटा अब मैं दिखाऊंगी कि मटीरियलिस्टिक होने का मतलब क्या होता है। मतलब आपने इनको या तो ठीक करने के लिए अपना फोकस डाइवर्ट किया है, या तो ये हो सकता है नेचुरली आप लोगों ने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, क्योंकि अब आपको खुद की वैल्यू समझ में आ चुकी है। एंड जब दूसरा इंसान खुद की वैल्यू समझने लगता है तो पहले इंसान को बड़ा धक्का लगता है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पत्ता इन्हीं का साफ होता है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं लकीली। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 7, 3, 4, 4 एंड 4, 444। आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ ईश्वर है, डिवाइन है। गलत हुआ है आपके साथ, इसीलिए ईश्वर को आना पड़ा है आपका साथ देने के लिए। एंड ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो ईश्वर की वजह से हो रहा है, वरना शायद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती। ओके चलिए, यहाँ पर बड़े छल कपट वाले इंसान हो सकते हैं ये। देखिए इस कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हो सकती हैं। अब फीलिंग हाइड करने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये किसी और के साथ मैरिड थे, इनकी इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, अलग कास्ट कल्चर के थे। इनको लग रहा था कि अगर ये बात ये आपके सामने रिवील कर देंगे तो आप इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो मतलब जब तक फ़ायदा मिल रहा है तब तक लो, उसके बाद सच्चाई बता के निकल लो। तो ये भी इनकी मेंटालिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इनकी फीलिंग ऑथेंटिक थी, सच्ची फीलिंग थी, लेकिन इनको लगता था कि इनके अंदर इतनी दम नहीं है। आपको खोने का भी डर था एंड सोसाइटी में मतलब इंसल्ट होने का भी डर था। तो ये कुल मिला के ये सेफ साइड होकर चले हैं। बट अब इनको लग रहा है कि बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच रहे हैं, ये हर्मिट के मोड में आ चुके हैं। अब इनको डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं, डीप रिसर्च कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो पाएगा तुम्हारे बिना। अगर इन्होंने एफर्ट नहीं लिए तो अब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी बहुत बड़े लेवल पर। किसी से ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर इन्होंने किसी से भी डिस्कशन किया हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, फैमिली, फ्रेंड, किसी से भी। तो वहाँ पर इनसे कहा जा रहा है कि आप डटे रहो। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है एंड उसने कहा है कि भाई पॉसिबिलिटी है, आप लगे रहो। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, लेकिन इनको साथ साथ ईश्वर से भी हेल्प चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने या तो शुरुआत में काफ़ी रायता फैला लिया है, या तो इन्होंने अपनी पोजीशन काफ़ी वीक कर ली है, या तो सिचुएशन ही इतनी चैलेंजिंग है कि जिसमें अगर ईश्वर ने साथ नहीं दिया तो इनकी जो नाव है वो डूब जाएगी।
इस वजह से ये न्यू स्टार्ट करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब जैसे कोई कांपते पैरों से आता है कोई काम करने, तो पहले से दिख जाता है कि इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब है। तो वही हालत है ये लोगों पे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया एंड ईश्वर पे भरोसा कर लिया, सरेंडर कर दिया कि अब आप जानो, मैं तो ये करने जा रहा हूँ। तो बस जो हालत होती है बस वही हालत इनकी है। ये श्योर नहीं है, इनको नहीं पता है क्या होगा, बट ये कोशिश कर रहे हैं। 734। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ये पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आप लोग एम्परर हैं, आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं। यस, देखिए यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे ये शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन या डिफरेंसेस चल रहे हैं इस टाइम पर। तो ये चाह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, आप लोग एक हो जाएं, चीज़ें बिगड़े ना, चीज़ें उतने बड़े लेवल पे ख़राब ना हो जितना कि दिखाई पड़ रही हैं। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, ओके, एंड इसी वजह से ये बहुत संभल संभल के चल रहे हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आँच भी ना आए, एंड आप इनको मिल भी जाएं, जो कि बहुत ही रेयर है एंड इसमें सिर्फ ईश्वर हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये अपना मुंह खोलेंगे तो तुरंत ही इनके लिए लोगों की इमेज मतलब लोगों के मन में इनकी इमेज जो बनी हुई है वो चेंज हो जाएगी। ये बात इनको पता है। इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत नंबर 1 पे है, ये उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते हैं, एंड इसी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। ये कोई वीक पर्सनालिटी नहीं है, ये है तो बहुत तगड़ी वाली पर्सनालिटी। लेकिन वही चीज़ है कि प्यार आपसे हुआ है, एंड आप इनके लिए फॉरबिडन फ्रूट हो सकते हैं। आपको देख सकते हैं, आपको पा नहीं सकते, आपसे मिल सकते हैं लेकिन आपके हो नहीं सकते, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। इनको फील होता है आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन, इनको फील होता है कि आप इन्हीं के बराबर से हैं, मतलब कि आप भी अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हो सकते हैं, आप भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 4 11 आ चुका है। इक्वल 11 क्या होता है, 1 और 1 11। ओके, तो वही चीज़ है कि ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल इन्हीं के लेवल पे हैं, जितने ये फेमस है उतने आप फेमस हैं। अगर ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इनको लग रहा है कि आपकी नेम फेम बढ़ रही है, पहले सिर्फ इन्हीं की थी, तो इनको लग रहा है कि अब अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप तो चले जाएंगे, तो अब इन्हीं को मजबूरन स्टेप लेना पड़ेगा। काफ़ी टाइम तक इन्होंने ज़िद दिखाई है कि नहीं जाएंगे, आपको आना हो आइए, ये भी हो सकता है। इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया होगा, या तो फिर आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र आ रहे होंगे, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके, जैसे आप किसी ऑफिस वगैरह में आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। तो ये आपके बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। तो किसी ने बताया होगा कि नहीं, वो गुस्सा है, या मतलब ऐसा कोई उसने मन में ठान लिया है, किसी बात की नाराज़गी है, या तो आपने डिच किया, मतलब आपके पार्टनर ने डिच किया था आपको, किसी तरह का झूठ बोला था, तो आपका विश्वास ख़त्म हो गया है। तो जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि इनको आपके पास आना पड़ेगा एक बार बात करने के लिए। यस, ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हील हो जाएं, इस कंडीशन से निकल आएँ, तब ये आपको ऑफ़र दें। इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, हो सकता है इन्होंने ही आपको ऑफ़र दिया हो एंड आपने इनको नो बोल दिया हो, एंड इस वजह से ये थोड़ा सा रुक गए हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 448 नंबर आ गया है, 8 नंबर जस्टिस का है। आप नाराज़ हैं इन पे, आप इनको पनिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लो बेटा, अभी तुम्हारा टाइम था तो तुमने दिखाया, अब मेरा टाइम है, तुम देखो। तो वो कंडीशन भी हो सकती है कि आपने अब इनको छोड़ दिया है कि जाओ, मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं। एक तरीके से आप खुद को पनिश करके इनको पनिश कर रहे हैं। यस, या तो आपको पता है कि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तभी इंसान खुद को पनिश करता है दूसरे को पनिश करने के लिए। अदरवाइज़ ऐसे जो
चोर चक्कर टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए कोई खुद को पनिश नहीं करता है। तो आपको या तो पता है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद लव करते हैं, लेकिन इनका मुंह नहीं खुलता है, तो आप इनको इस तरह से पनिश कर रहे हैं कि जाओ मुझे करनी नहीं शादी। ओके, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ये जो कुछ भी इन्होंने छुपाया है, ये पूरी दुनिया के सामने, जैसे कि खंभ गाड़ देना होता है ना शादी के लिए बिल्कुल उस तरीके से एक मजबूती दिखाना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई गलत इंसान नहीं है। जैसे आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं कि तुमने भी मेरे साथ चीट किया, तुमने मेरे साथ बिट्रेयल किया, इस तरह की मेंटलिटी आपकी हो सकती है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सब मजबूरियाँ थी इनकी, तो ऐसी मंशा है कि ये दुनिया के सामने दिखा दें कि आप इनके हैं, एंड ये करने वाले भी हैं। क्योंकि अब इनकी ये जो मेंटालिटी है, ये जो सोच है, ये पावरफुल हो रही है कि अब मुझे दिखाना ही पड़ेगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग आ गया है, एंड सरेंडर भी आ गया है। तो आपके पार्टनर अब इसी मोड में आ चुके हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये सही, फिर इसमें जो भी लॉसेस होंगे वो देखे जाएंगे, सब कुछ देखा ही जाएगा, सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर। एंड ये आएंगे आपके लिए, जल्दी आ रहे हैं बल्कि। यस, आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, एंड आप लोग अपना फुल टाइम अपने पेंटिकल्स पे दे रहे हैं। यस, आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, एंड अब आप चल चुके हैं, निश्चिंत हो गए हैं। ओके, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर भी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के चल रहे। यहाँ पे 11-11 हो सकता है, आपको दिख रहा हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।